दुनिया की नज़रों में टिम सिर्फ एक बिगड़ा हुआ गुंडा था, एक ऐसा लड़का जिसने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता खो दिए और तभी से समाज की भीड़ में अकेला जंग लड़ता रहा। 15 साल की उम्र में जब उसने स्टील फैक्ट्री में चोरी की कोशिश की तो किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। स्प्रिंकलर पर फिसल कर पकड़ा गया और सीधे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। लेकिन बाहर आने के बाद भी उसकी जिंदगी की दिशा नहीं बदली। अपराध उसका रोजमर्रा बन गया। सिर्फ आइस लॉली की कीमत बढ़ाने पर उसने एक दुकानदार को बेरहमी से पीट दिया, फिर दोस्तों के साथ कन्वीनियंस स्टोर लूटा और गैस भरवा रहे एक पुलिस अफसर के हाथों रंगे हाथ पकड़ा गया। जेल से बाहर आने के बाद भी उसका पतन नहीं रुका। बाइकर गैंग के लीडर मैड डॉग से उसकी दुश्मनी बढ़ती गई और आखिरकार एक लाइसेंस प्लेट से उसने अपने विरोधी की जान ले ली, जिसके बाद टिम की जिंदगी लगभग खत्म मानी जाने लगी, क्योंकि सजा काटने के बाद भी बाइकर्स उसे जिंदा नहीं छोड़ते। समझदारी यही कहती थी कि कोई भी ऐसे चलते फिरते टाइम बम के पास न जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। फेडरल एजेंट टैड की नजर टिम पर पड़ चुकी थी। टैड ने उसे बुलाया, हल्की सी मुस्कान दी और एक फोटो सामने रख दी। फोटो देखते ही टिम की आंखों में अजीब चमक आ गई, क्योंकि उसमें दिख रहा शख्स हूबहू उसी जैसा था। मगर टिम यह नहीं जानता था कि वह शख्स लोकल ड्रग लॉर्ड बॉबी जेड था, जिसने 16 साल की उम्र में ड्रग्स का धंधा शुरू किया और देखते देखते दौलत, ऐश और खौफ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन आपसी गैंग वॉर ने उसे भी तोड़ दिया। 2 करीबी गुर्गों की मौत के बाद बॉबी जेड पूरी तरह डर चुका था और एक ही रात में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। पीछे रह गया उसका चलता फिरता ड्रग एम्पायर। बॉबी जेड का मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड पार्टनर डॉन होडेरो था, जिसने कुछ समय पहले टैड के पार्टनर को पकड़ लिया था और साफ धमकी दी थी कि बॉबी जेड के बदले ही उसे छोड़ा जाएगा। अपने साथी को बचाने के लिए टैड ने बॉबी जेड को हर जगह खोजा, लेकिन तभी खबर आई कि बॉबी जेड थाईलैंड में जहरीले कीड़े के काटने से मर चुका है। अगर ये खबर बाहर निकल जाती तो टैड का पार्टनर उसी पल मार दिया जाता, लेकिन किस्मत ने एक छोटा सा मौका दिया था। डॉन होडेरो ने आज तक बॉबी जेड को देखा ही नहीं था और यहीं से टैड के दिमाग में एक जानलेवा योजना ने जन्म लिया कि टिम बॉबी जेड बनकर उसके पार्टनर के बदले अदला बदली करेगा। टैड ने वादा किया कि सौदा सफल होते ही टिम के सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे और उसे पूरी आजादी मिल जाएगी। या तो जेल में सड़ते हुए मौत का इंतजार करो या फिर जिंदगी पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दो। टिम ने बिना देर किए अपना फैसला कर लिया। उसने अपने लंबे बाल कटवाए, चेहरे पर बॉबी जेड जैसे निशान बनवाए, उसकी चाल ढाल, आदतें और शौक तक अपना लिए। इसी दौरान टैड के एक अधीनस्थ ने उसे 2 तस्वीरें दी और बताया कि ये बॉबी जेड की प्रेमिकाएं हैं। लेकिन जैसे ही टिम की नजर एलिजाबेथ पर पड़ी, उसका दिल बेकाबू होकर धड़क उठा। पहली नजर का प्यार, और उसी पल उसे बॉबी की व्यभिचारी जिंदगी से नफरत होने लगी। इतनी खूबसूरत औरत उसके पास थी, फिर भी वह उसे संभाल नहीं सका। लेकिन टैड के लिए यह सब बेकार की बातें थीं, क्योंकि आज रात सौदे की रात थी। टैड के पार्टनर ने टिम को जेल से निकाला और अंधेरा होते ही तीनों अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंच गए। इंतजार के दौरान उसने मॉन्क नाम के आदमी का जिक्र किया, जो बॉबी जेड का भरोसेमंद था और कंप्यूटर अकाउंट संभालता था। एहतियातन उसने टिम को मॉन्क का पता और फोन नंबर दे दिया। थोड़ी देर बाद 2 गाड़ियां आईं। ड्रग डीलर्स टैड के बुरी तरह घायल पार्टनर को रेलवे ट्रैक्स के पास ले आए और बदले में टिम को आगे बढ़ाया गया। जिंदगी और मौत के बीच बंधकों की अदला बदली शुरू हुई। हर कोई सांस रोके एक दूसरे की तरफ बढ़ती परछाइयों को घूर रहा था। तभी निर्णायक पल में अचानक टैड ने राइफल उठाई और सीधा टिम पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। टिम ट्रैक से फिसल गया और विडंबना यह कि मौत की गोली उसे छूकर निकल गई। गोली की आवाज से ड्रग डीलर्स चौंक गए। सबने एक साथ बंदूकें निकाली और एजेंट्स पर तान दी। टिम के साथ आया पार्टनर सुन्न रह गया। उसे गोली टैड ने ही मारी थी और अगले ही पल टैड ने उसे दूसरी गोली से खत्म कर दिया। फिर चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। टैड ने इलाके का फायदा उठाते हुए एक एक कर डीलर्स को ढेर किया, लेकिन उसका पार्टनर भी गुस्साए दुश्मनों की गोलियों का शिकार हो गया। अफरा तफरी के बीच एक ट्रेन दहाड़ती हुई टिम की तरफ बढ़ रही थी। टकराव तय था। टिम ने आखिरी पल में साइड में लुढ़क कर खुद को बचाया और ट्रेन के डिब्बों को ढाल बनाकर जान बचाते हुए भाग निकला। बचा हुआ एक डीलर भी मौका देखकर फरार हो गया और टैड सामने खाली पड़े ट्रैक्स को घूरता रह गया। उसे गहरा अफसोस था कि इतना सीधा सौदा भी नाकाम हो गया, लेकिन अब उसके पास पछताने का वक्त नहीं था। उसे पीछे हटना था, क्योंकि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। इधर टिम घास में छिपा पड़ा था, ये मानकर कि सब खत्म हो चुका है। तभी अचानक उसके सिर के पीछे बंदूक की ठंडी नली महसूस हुई, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर करवट ली और सामने वाले ने उसे बॉबी जेड समझ लिया। टिम हालात के बहाव में बहता गया और आखिरी सांस तक बॉबी जेड का ही किरदार निभाता रहा। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वह मैक्सिको
मेक्सिको के एक शानदार लग्जरी विला में था। पूल के किनारे बिकिनी पहने खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसे लगा जैसे वह किसी नशे भरे स्वर्ग में आ गया हो। तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी चेहरे पर पड़ी, एलिजाबेथ, जो एक छोटे लड़के के साथ बैठी थी। एलिजाबेथ ने भी उसे देख लिया और उसके चेहरे से मुस्कान ऐसे गायब हुई जैसे दोनों के रिश्ते में कभी कड़वाहट रही हो। इससे पहले कि टिम आगे बढ़कर कुछ कहता, एक बटलर उसे हवेली के मालिक ब्रायन से मिलाने ले गया। ब्रायन बॉबी जेड की दहशत से बेहद प्रभावित था और बड़े अपनत्व से बातें करने लगा। उसने बताया कि डॉन हॉर्डेरो कुछ दिनों की देरी से आएगा। टिम के दिल में पकड़े जाने का डर था, इसलिए वह ज्यादा नहीं बोला, बस धुंधले से इशारों में ब्रायन की बातों का समर्थन करता रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात जॉनसन से हुई, एक निर्दयी मानव तस्कर जिसे कुछ अंदरूनी सच्चाइयों की भनक थी। टिम को देखते ही उसका रवैया ठंडा पड़ गया और वह जमीन पर थूकता रहा, लेकिन टिम ने उसे नजरअंदाज किया। पूल की तरफ लौटते वक्त टिम ने ब्रायन से एलिजाबेथ और उस लड़के के रिश्ते के बारे में पूछा और पता चला कि लड़के का नाम किट है। वह बॉबी जेड की एक और प्रेमिका का बेटा था। उसकी माँ इस समय रिहैब में थी, इसलिए एलिजाबेथ अस्थायी रूप से उसकी देखभाल कर रही थी। बातचीत के बीच अचानक एलिजाबेथ पूल में एक आदमी से किट को लेकर उलझ गई। उसकी आंखें शिकायत और डर से लाल थीं और यह दृश्य देखते ही टिम के भीतर अचानक गुस्से की आग भड़क उठी। बिना सोचे समझे वह दौड़ा, उस आदमी को जोरदार लात मारी और उसका सिर पानी में दबा दिया। अगर एलिजाबेथ समय पर उसे नहीं रोकती तो शायद वह आदमी वहीं मर जाता। इस घटना ने किट को अंदर तक हिला दिया। वह हैरानी भरी आंखों से उस शख्स को देखता रहा जो उसकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ था, मानो उस पल को हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैद कर लेना चाहता। रात गहराने पर एलिजाबेथ खुद टिम के पास आई और उससे पूछा कि उसने उसकी और किट की मदद क्यों की, जबकि बॉबी जेड को कभी किसी की जिंदगी या मौत से फर्क नहीं पड़ता था। फिर उसने एक ऐसा सच कहा जिसने टिम को जड़ से हिला दिया। किट तुम्हारा बेटा है। टिम स्तब्ध रह गया। उसे मालूम था कि बॉबी जेड आवारा किस्म का था, लेकिन इतने बड़े बच्चे की उम्मीद नहीं थी। सच्चाई जानने के लिए वह एलिजाबेथ के कमरे तक गया और पता चला कि इस राज को सिर्फ एलिजाबेथ और किट की माँ ही जानती थी। खुद किट को भी अपने पिता की पहचान नहीं थी। इसके बाद एलिजाबेथ का लहजा अचानक बदल गया। उसने टिम से पूछा कि क्या वह सिर्फ पैसों के लिए लौटा है और उसे उसका हिस्सा याद दिलाया। उसी पल टिम को महसूस हुआ कि एलिजाबेथ और बॉबी जेड के बीच कोई और गहरा और गंदा राज छिपा है। उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और शांति से वादा किया कि वह उसे उसका हिस्सा देगा। यह सुनकर एलिजाबेथ की आईब्राउज तन गई, क्योंकि उसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। अब उसे भी लगने लगा था कि सामने खड़ा आदमी उस बॉबी जेड जैसा नहीं है जिसे वह जानती थी। उसे परखने के लिए एलिजाबेथ ने अपना गाउन उतारा और खुलकर टिम को लुभाने लगी। टिम इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने विरोध भी नहीं किया और उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी दौरान टैड कहीं और बैठकर अपनी अगली और भी खतरनाक योजना पर काम शुरू कर चुका था। उसने बिना देर किए बाइकर गैंग के सदस्य बूम बूम को खबर दी कि टिम जेल से बाहर है और बॉर्डर के पास देखा गया है। यह सुनते ही पूरी गैंग में हलचल मच गई, क्योंकि हर कोई टिम को मारकर सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था और बूम बूम ने एक पल सोचे बिना हामी भर दी। अगली सुबह टिम अभी भी बीती रात की उलझनों और भावनाओं में डूबा हुआ था कि तभी एलिजाबेथ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने टिम से कहा कि वह तुरंत यहाँ से चला जाए, क्योंकि जैसे ही डॉन हॉर्डेरो लौटेगा टिम की मौत तय है। टिम को समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि एलिजाबेथ सच बोल रही है। वह जल्दबाजी में कपड़े पहनकर चुपचाप मनोर से निकलने लगा और तभी उसकी नजर किट पर पड़ी, जो वीडियो गेम खेल रहा था। किट ने टिम के जाने का इरादा भांप लिया और उसके साथ चलने की जिद करने लगा। शुरुआत में टिम ने मना किया, लेकिन एलिजाबेथ की बात और लड़के की हालत याद आते ही उसका दिल पिघल गया और उसने किट को साथ ले जाने का फैसला कर लिया। तभी शोर सुनकर जॉनसन दौड़ता हुआ आ गया। टिम ने बिना सोचे बंदूक निकाली और ट्रिगर दबाते ही जॉनसन जमीन पर गिर पड़ा। हालात अब पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। टिम ने एक घोड़ा चुराया, पल भर हिचकिचाया और किट को साथ लेकर भाग निकला। यह देख ब्रायन गुस्से से पागल हो गया और अपने सभी आदमियों को उनका पीछा करने का आदेश दे दिया। टिम घोड़े पर दौड़ता रहा। पीछा छूटने पर उसने एक पलटी हुई कार से राइफल उठाई, घोड़ा छोड़ मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और बिजली की रफ्तार से निकल गया। लेकिन किस्मत ने फिर दगा दिया। मोटरसाइकिल बीच सड़क पर ही ईंधन खत्म होने से रुक गई और अब दोनों को पैदल ही पहाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ा। वे किसी तरह जंगल में पहुंचे ही थे कि आसमान में इंजन की दहाड़ गूंज उठी। टिम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक फिक्स्ड विंग प्लेन उनकी तरफ आ रहा था। उसने किट का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा, लेकिन आसमान से कैसे बचा जा सकता था। ऊपर उड़ता पायलट बारिश की तरह ग्रेनेड बरसा रहा था। निशाना कमजोर था, इसलिए दोनों कई बार मौत के मुंह से बचे और किसी तरह एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। सांस भी ठीक से नहीं ले पाए थे कि घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। नजर उठाई तो एक काउबॉय उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। टिम ने एक पल भी नहीं सोचा और गोली मारकर उसे गिरा दिया, लेकिन उसके पीछे 3 और गुंडे दिखाई दिए।
टिम ने वही तरकीब दोहरानी चाहिए, मगर बंदूक खाली थी। अब सिर्फ छिपने और सही पल का इंतजार था। मौका मिलते ही टिम हाथों हाथ लड़ाई में कूद पड़ा और तीनों को ढेर कर दिया। तभी उसकी नजर पड़ी कि जॉनसन शॉटगन लेकर फिर उनकी ओर बढ़ रहा है। टिम ने जोखिम नहीं लिया, किट को खींचकर भागा, लेकिन जॉनसन की गोली उसकी दाहिनी टांग में जा लगी। दर्द से तड़पते हुए भी टिम गिरा नहीं। किस्मत से घोड़ा डर कर भाग गया और जॉनसन का ध्यान बंट गया। और उसी मौके का फायदा उठाकर टिम दांत भींचे खून बहाती टांग के साथ किट को लेकर जंगल में गायब हो गया। इधर ब्रायन ने पागलपन की हद पार करते हुए एलिजाबेथ को बिस्तर के खंभे से बांध दिया और बेरहमी से यातनाएं देने लगा ताकि वह टिम का ठिकाना उगल दे। लेकिन उससे पहले ही डॉन होर्डेरो अपने आदमियों के साथ मनोर पर पहुंच गया और ब्रायन को अधमरा करने का आदेश दे दिया। उसे जैसे ही पता चला कि टिम को भगाने वाली खुद एलिजाबेथ थी, उसने उसका चेहरा बिगाड़ देने की धमकी दी और एलिजाबेथ व जॉनसन को 3 दिन के भीतर टिम को जिंदा पकड़ लाने का हुक्म दे दिया। ब्रायन के नसीब में इतनी मोहलत नहीं थी। उसे बुरी तरह पीट कर कार के पीछे बांधा गया और घसीटते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। अगले दिन टैड को कचरा डंप पर ब्रायन की लाश मिली और लोकल पुलिस ने एक नजर में समझ लिया कि इतनी क्रूर हत्या सिर्फ डॉन होर्डेरो का काम हो सकती है। इससे टैड और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने तुरंत $10,000 का इनाम घोषित किया और बूम बूम से संपर्क कर टिम के भागने की दिशा बता दी। उधर टिम को इन सब की खबर नहीं थी। वह किट को सहारा देते हुए रेगिस्तान से बाहर निकल आया और एक छोटे शहर में घर व कार किराए पर ले ली। उसने सोचा कि किट को घर छोड़कर जरूरी सामान लेने जाएगा, लेकिन किट को लगा जैसे उसे फिर से छोड़ा जा रहा। वह जिद करने लगा कि वह भी साथ जाएगा। टिम गुस्से में उसे कार से खींचकर घर में डालने की कोशिश करने लगा। किट ने पूरी ताकत से विरोध किया और थका हुआ टिम आखिरकार हार मान गया। उसकी जिद्दी आंखों में उसे अपना बचपन दिखा। जब उसे पता चला कि लड़का कभी स्कूल नहीं गया और उसके पास कोई अपना नहीं है, तो टिम पूरी तरह पिघल गया और उसने खुद आगे बढ़कर कहा कि वह उसका दोस्त बनेगा और उसे शॉपिंग कराने ले जाएगा। इसी पल दोनों के बीच की दूरी चुपचाप कम हो गई। जूते खरीदने के बाद टिम ने अगली चाल चली और बॉबी जेड बनकर मॉन्क को फोन किया। पासपोर्ट और कैश तैयार रखने को कहा। मॉन्क यह सुनकर सुन्न रह गया, जैसे उसे यकीन ही न हो कि बॉबी जेड जिंदा है। टिम ने झूठ बोला कि वह थाईलैंड से बचकर निकला है। मॉन्क ने ज्यादा सवाल नहीं किए और बस अगले दिन मिलने को कहा। इधर जॉनसन ने मकान मालिक को रिश्वत देकर टिम का ठिकाना जान लिया और हथियार लेकर धावा बोल दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सामने बूम बूम पहले से घात लगाए बैठा है। जॉनसन ने आदतन दरवाजे के सामने थूका और खिड़की से घर में घुस गया। ये देख बूम बूम घबरा गया, क्योंकि दरवाजे के पीछे लगाया बम उसके पूरे प्लान को पलट सकता था। किस्मत से जॉनसन की नजर उस पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद टिम और किट लौटे, हंसते खेलते हुए। जैसे ही किट दरवाजा खोलने वाला था, टिम की नजर जमीन पर थूक पर पड़ी और उसे तुरंत खतरे का एहसास हो गया। उसने किट को खींचकर पीछे किया। जॉनसन समझ गया कि वह पकड़ा जा चुका है और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बूम बूम का विस्फोटक फट गया। लकड़ी का घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। धमाके की आवाज सुनते ही बूम बूम बाहर निकला और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, लेकिन गोलियां कार में जा धंसी। बूम बूम को पास के घर में छिपते देख टिम का खून खौल उठा। वह दहाड़ता हुआ अंदर घुसा। पल भर में उसकी बंदूक छीन ली और उसे मारने ही वाला था कि किट की डरी हुई आंखें उसके सामने आ गईं। लड़का सिर हिलाकर गिड़गिड़ा रहा था कि वह ऐसा न करे। किट की मासूम दया ने टिम का हाथ रोक दिया। उसने बूम बूम को नहीं मारा, सिर्फ उसकी मोटरसाइकिल छीनी और वहां से भाग निकला। लेकिन टिम नहीं जानता था कि उसी वक्त एलिजाबेथ मॉन्क के विला में थी। दोनों प्रेमियों की तरह बेहद करीब थे और एलिजाबेथ टैड से भी सौदा कर चुकी थी। बस बॉबी को सौंप दो, सब माफ। साफ था कि एलिजाबेथ भी कोई गहरा राज छिपाए बैठी थी। अगली सुबह टिम एलिजाबेथ के घर में जागा। सोते हुए किट को छोड़कर अकेले मॉन्क से मिलने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह विला में दाखिल होने वाला था, सामने जॉर्ज नाम का पुराना साथी दिख गया, जिसने उसे तुरंत पहचान लिया और उत्साह में बातें करने लगा, जिससे टिम के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। टिम ने तुरंत जॉर्ज को एक तरफ खींचा, हालात को चंद शब्दों में समझाया और बिना वक्त गंवाए अपनी कलाई से घड़ी उतारकर उसे रिश्वत में दे दी। तभी जाकर जॉर्ज संतुष्ट हुआ और उसकी असली पहचान को दफना दिया। इसके बाद टिम विला के अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर नजर दौड़ाई और भीड़ के बीच एलिजाबेथ को खड़ा देख लिया। अब वह चाहे जितना भोला रहा हो, लेकिन उसे साफ समझ आ गया कि कुछ तो बेहद गलत चल रहा है। एलिजाबेथ ने भी अब सच छिपाने की कोशिश नहीं की और सीधे सवाल दाग दिया कि आखिर वह असल में है कौन, क्योंकि उस रात के बाद उसे यकीन हो गया था कि सामने खड़ा आदमी बॉबी जेड नहीं हो सकता। उसने टिम को एक्सपोज सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि किट के लिए खड़े होते हुए उसे
एहसास हो गया था कि टिम बुरा इंसान नहीं है। यह सुनते ही टिम ने कोई बहाना नहीं बनाया और अपनी असली पहचान स्वीकार कर ली। साथ ही यह भी बताया कि बॉबी जेड मर चुका है और उसने पूरा अंदरूनी सच जान लिया है। दरअसल कुछ समय पहले बॉबी जेड ने मॉन्क के साथ मिलकर डॉन होडेरो से बड़ी रकम ठगने की साजिश रची थी। इसी वजह से डॉन उसे किसी भी हाल में जिंदा पकड़ना चाहता था। टिम की पूरी कहानी सुनकर एलिजाबेथ सीधे मॉन्क के पास गई और बता दिया कि टिम सिर्फ एक नकली है और असली बॉबी जेड अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मॉन्क बेहद खुश हुआ और उसी पल एलिजाबेथ के साथ भागने का फैसला कर लिया। तब खुलासा हुआ कि दोनों पहले से ही गुप्त रूप से मिले हुए थे। हालांकि एलिजाबेथ किट को लेकर अब भी चिंतित थी और उसने लड़के को साथ ले जाने का फैसला किया। इसी वजह से वह टिम के साथ घर लौटी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला एक तगड़े आदमी ने एलिजाबेथ को झपट कर पकड़ लिया। सामने का नजारा देखकर सब सुन्न रह गए। डॉन होडेरो कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था, किट को गोद में पकड़े हुए, और उससे पूछ रहा था कि क्या वह टिम का बेटा है। किट को बचाने के लिए टिम ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन डॉन होडेरो को जरा भी भरोसा नहीं हुआ और उसने अपने आदमी को किट को मारने का आदेश दे दिया। यह सुनते ही एलिजाबेथ टूट गई और चीख कर सच उगल दिया कि किट डॉन होडेरो का अपना पोता है। तब सामने आया कि किट की मां दरअसल डॉन होडेरो की बेटी थी, जो गर्भवती होने के बाद अपने पिता के गुस्से से डर गई, अकेले किट को जन्म दिया और बच्चे को बॉबी जेड की एक प्रेमिका के पास छोड़कर अपनी जान दे दी। यह सच्चाई सुनकर डॉन होडेरो हिल गया, लेकिन किट के चेहरे में अपनी झलक देखकर वह मानने पर मजबूर हो गया। उसने तुरंत किट को बाहर ले जाने का आदेश दिया। इसी पल टिम ने आंखों से किट को इशारा किया। लड़का समझ गया और अचानक डॉन होडेरो को घुटने से मारकर गिरा दिया। एलिजाबेथ ने भी मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। टिम ने पास खड़े आदमी से बंदूक छीनी और लगातार 2 लोगों को गोली मार दी। फिर बचे हुए तगड़े आदमी से हाथों हाथ भिड़ गया। उधर एलिजाबेथ और किट डॉन होडेरो से जूझ रहे थे। इसी संघर्ष में टिम ने गैस स्टोव खोल दिया, भड़कती लौ की आड़ लेकर खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत झोंककर अपने दुश्मन की गर्दन मरोड़ दी। लेकिन डॉन होडेरो भी खुद को छुड़ा चुका था। उसने बंदूक उठाई, तभी जिंदगी और मौत के उस एक पल में एलिजाबेथ दहाड़ती हुई आगे बढ़ी और बिना सोचे डॉन होडेरो को गोली मार दी, और इसी के साथ वह खौफनाक संकट आखिरकार खत्म हो गया। उधर उसी समय टैड एक गुप्त होटल पहुंचा और दरवाजा खटखटाते ही अंदर से असली बॉबी जेड बाहर आया। तब सच्चाई सामने आई कि बॉबी जेड कभी मरा ही नहीं था, बल्कि डॉन होडेरो से बचने के लिए उसने टैड को किराए पर लेकर ये पूरी शातिर योजना रची थी। टैड का शुरुआती इरादा टिम को मारकर हमेशा के लिए चुप कराने का था, लेकिन टिम की किस्मत ने बार बार खेल पलट दिया और हालात उसके काबू से बाहर होते चले गए। टैड का सब्र टूट चुका था और उसने एलिजाबेथ को धमकी दी कि वह उसी रात टिम को मार दे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी वक्त एलिजाबेथ और टिम किट का जन्मदिन मना रहे थे। हालिया घटनाओं ने एलिजाबेथ को अंदर से तोड़ दिया था और वह टिम को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अगली सुबह मॉन्क खुशी खुशी कैश लेकर यॉट पर पहुंचा और एलिजाबेथ के साथ भागने की तैयारी करने लगा। तभी केबिन से अचानक टिम निकला। हाथ में बंदूक लिए उसने मॉन्क से कहा कि पैसे छोड़ दे और शांति से चला जाए। यहाँ तक कि 2 गड्डियां उसके लिए छोड़ दी। मॉन्क को विश्वास नहीं हुआ कि आखिर में वही ठगा जाएगा, लेकिन उसकी कायर फितरत ने उसे जान जोखिम में डालने से रोक दिया और वह बस इतना कह पाया कि यॉट का अच्छे से ख्याल रखना। मॉन्क के जाते ही टिम ने लापरवाही से बंदूक समुद्र में फेंक दी, लेकिन अगले ही पल बाइकर्स का एक झुंड वहां आ धमका। टिम घबरा गया और दूसरों को खतरे में डालने से बचाने के लिए तुरंत यॉट से उतरकर किनारे की ओर भागा। पुल पर पहुंचते ही बाइकर्स ने उसे आगे पीछे से घेर लिया और कोई रास्ता नहीं बचा। तभी निराशा के उस क्षण में टिम ने टैड को कार चलाते हुए और उसके साथ असली बॉबी जेड को देखा। अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी और टिम ने पलटवार की चाल चली। वह जोर जोर से चिल्लाया कि वही असली बॉबी जेड है और कार में बैठा आदमी टिम है, वही जिसने मैड डॉग को मारा था। दोनों की शक्ल मिलती जुलती होने के कारण बाइकर लीडर हिचकिचा गया। तभी यॉट पर खड़ा किट आगे बढ़ा और टिम को जोर से पापा कहकर पुकारा। उस एक शब्द ने सब साफ कर दिया। बाइकर्स ने बिना सोचे ट्रिगर दबाया और असली बॉबी जेड को ढेर कर दिया। टैड ने समझ लिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और उसने भी हताशा में बाइकर लीडर को अपने साथ मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। पुलिस की सायरन सुनते ही बचे हुए लोग भाग खड़े हुए और माहौल शांत हो गया। टिम पानी में कूदा और किट की मदद से फिर यॉट पर चढ़ गया। अब तीनों के चेहरों पर सुकून था। एक दूसरे को कसकर गले लगाते हुए वे एक नई बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ चले। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।